थाना कोतवाली क्षेत्र के माई थान में अजीबोगरीब चमत्कार देखने को मिला, जहां 40 साल से बंद कुएं में अचानक से पानी आता देख क्षेत्रीय लोग अचंभित हो गए। क्षेत्रीय लोगों ने शाम 7 बजे कुएं की तरफ से निकलते समय देखा तो अपने क्षेत्र के कई लोगों को जानकारी दी। क्षेत्रीय लोग इसे ईश्वर का करिश्मा मान रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय लोगों में 40 साल बाद आए कुएं में पानी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्रीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। 100 फीट गहरे कुएं में 20 फीट से ऊपर आ चुका है पानी। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक सालों से कुएं में कूड़ा व गंदगी से भर चुका था। कुआं आज क्षेत्र के लोगों ने देखा कि कुएं में से न जाने कूड़ा कहां गायब हो गया और उसमें जलस्रोत आने लगा। क्षेत्रीय लोगों में कुएं में पानी आने से उत्सुकता और हर्ष का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब यह तो विभाग की टीम ही बता पाएगी कि चमत्कार है या कुछ और। का नाम विजय कपूर। लगभग 35 वर्ष से यहाँ जो कुआं है ये बंद पड़ा था। इसमें किसी भी तरह का ना पानी का फ्लो था, ना पानी की आवाज थी, एक भी बूंद पानी नहीं था और लगभग कुछ मिट्टी से ये बंद हो गया था। आज अचानक जब इसमें पानी की आवाज आई, फ्लो चला तो राहगीरों को मालूम पड़ा कुएं में से आवाज आ रही है। इसके ढक्कन को हटा के ऊपर से देखा, ढक रखा था, तो नीचे देखा कि इसमें पानी है और बहुत तेजी से पानी इसमें नीचे आवाजें से आ रही है। और या तो अब इस समय रात हो रही है, कल सुबह मालूम पड़ेगा कि ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से ये क्या है या फिर ये चमत्कार है। बहुत बढ़िया। आपका क्या मानना है, इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो इस समय जो देख के जो प्रतीत होता है, ये तो देवीय कोई हमारी जो है वो आशीर्वाद है कि 35-40 वर्ष से जो कुआं सूखा पड़ा था उसमें आज अचानक पानी में बहुत तेज आवाज आने लगी, पानी का लेवल बढ़ गया। जो कि कुआं मलबे से भरा पड़ा था वो आज वो मलबा खत्म हो गया, पानी का लेवल ऊपर आ गया और बहुत तेज आवाज आ रही है। जैसा कि हमारे लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने देखा तो हमने भी उसका अवलोकन किया, तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, हो सकता है कि जन जन के प्रति माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए आशीर्वाद देने प्रदान करी हैं। बहुत बढ़िया। देखते हैं, कल देखते हैं बाकी। जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने बुधवार देर रात बजरंग दल और गौरक्षा दल की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे एक कंटेनर को जब्त किया गया है। कंचनपुर थाना अधिकारी फतेह सिंह ने बताया कि रात करीब 12 बजे गौरक्षा दल और बजरंग दल के लोगों ने सूचना दी कि कंचनपुर की तरफ से एक कंटेनर यूपी नंबर का आ रहा है, जिसमें गौवंश भरा हुआ है। ये गौवंश यूपी के हाथरस और मथुरा मंडी के गौकशी के लिए ले जाया जा रहा है। पुख्ता सूचना पर तुरंत पुलिस ने एक्टिव होते हुए अस्पताल के पास चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान बाड़ी की ओर से आता हुआ कंटेनर दिखा। जब पुलिस ने उसे रोकने की इशारा किया तो उसमें सवार लोग कंटेनर को छोड़कर जंगल में भाग गए। पुलिस ने जब्त कंटेनर में से 26 गोवंश मुक्त कराए हैं, जिनको गौशाला भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं इस दौरान आरोपियों का पीछा करते समय बजरंग दल के कार्यकर्ता तसीमो निवासी शिव प्रताप के पैर में गोली लगी है, जिस उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम रवाना की गई है। बजरंग दल के पदाधिकारी भूरा पहलवान और समीर गोस्वामी ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से गौरक्षा दल और उनकी टीम गोवंश तस्करों की तलाश कर रही है। आरोपी यूपी के हैं जो मथुरा और हाथरस में गोवंश को ले जाकर मंडी करते हैं। आरोपी सनोरा और टोडपुरा के जंगल में आवारा घूम रहे गोवंशों को एकत्रित करते हैं और वहां से कंटेनरों में भरकर तस्करी के लिए ले जाते हैं, जिसको लेकर टीम ने तुरंत कार्रवाई की सूचना दी है। सनोरा में अभी भी गोवंश एकत्रित है, इसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। कल रात्रि करीब 11:15 बजे के लगभग में हमें सूचना मिली थी कि भाई ये बाड़ी की तरफ से एक कंटेनर गौकशी करते हुए भरे हुए लेकर आ रहे हैं। उसके आगे आगे एक जीप चल रही है, तो बजरंग दल वाले उसका पीछा कर रहे थे। तो हमने नाकाबंदी थाने से बाहर जा कर के हॉस्पिटल तिराहे के पास वहाँ जाके नाकाबंदी की थी। वहाँ कंटेनर को पकड़ लिया, उसमें करीब 26 गौकशी भरे हुए थे और जीप को भी डिटेन कर लिया है। और उसमें से कुछ आदमी भागे हुए थे, तो एक व्यक्ति के जो बजरंग दल के हैं उसके गोली लगी हुई पैर में, जिसको उपचार के लिए वहाँ धौलपुर भिजवा दिया गया था। डिटेन कर करके गायों को सुपुर्द कर दिया है। बाकी अपराध कर रहे हैं, जांच जारी है। और इस बीच सुमेरपुर से बड़ी खबर, जहां पर सुमेरपुर थाना इलाके में अवैध गांजा बिक्री का वीडियो वायरल। सड़क किनारे ढाबे में बेखौफ तरीके से महिला बेच रही अवैध गांजा। पुलिस से बेखौफ होकर धड़ल्ले से गांजे की बिक्री कर रही महिला
इंगोहटा चौकी इंचार्ज शिवशंकर पांडे की भूमिका संदिग्ध सुमेरपुर थाना इलाके के जेके सीमेंट फैक्ट्री स्थित प्राची ढाबे का मामला। देखिए हमीरपुर से भूपेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डोंबिवली के केजीएमसी के शास्त्री नगर सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कई सुवर्णा अविनाश सरोदे की मौत हो गई। मृतका के पति और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है। डोंबिवली पश्चिम की रहने वाली 26 वर्षीय सुवर्णा अविनाश सरोदे गर्भवती थी और उन्हें 11 फरवरी को प्रसव के लिए शास्त्री नगर पालिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनका सिजेरियन डिलीवरी किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने खून की कमी बताकर उसका और इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें बाहर लाया गया और बताया गया कि उनकी सेहत में सुधार होगा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। सुवर्णा की हालत ज्यादा खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। इस बीच महिला के पति ने आरोप लगाया है कि हमें कई घंटे तक पत्नी से नहीं मिलना दिया गया और पत्नी की मौत के 4 घंटे बाद भी हमें बताया गया। इस घटना से परिजनों में आक्रोश और शास्त्री नगर अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद डोंबिवली के नागरिकों में गुस्से की लहर है और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ऍडमिट केलं होतं माझ्या सुनेला. ते आधी बोलले की पूर्ण नॉर्मल आहे, काय होणार नाही. 11:15 वाजता सीझर झालं, बाहेर आणली. थोड्या वेळात मग तिला त्रास सुरू व्हायला झाला. नंतर ते बोलले की होईल सिस्टर डॉक्टर येऊन चेक केलं, बोलले होतंय. आणि नंतर मग 11 वाजता त्यांनी रात्री परत म्हणले ओटीतून न्यायचं म्हणले ह्याला पेशंटला चेकअपसाठी. आणि आम्हाला न विचारताच पिशवी काढून घेतली आणि नंतर 2:30 वाजता आले बाहेर. 5 मिनिटात म्हणतात की तुमचा पेशंट गेला. आधी आम्हाला बोलले की पेशंट तुमचा व्यवस्थित राहा. असं बोलले. आम्हाला पूर्ण सोयीचं ते त्याला आम्हाला न विचारता हे काढले की शिबिर काढले. त्यांची चुकी लपवण्यासाठी त्यानं दुसरी हे केली. काय सांगाल आज शास्त्रीनगर हॉस्पिटलमध्ये तुमच्या बायकोचा मृत्यू झालेला आहे. तुम्ही आरोप केलेला आहे की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला. काय नेमकं माझ्या बायकोची डिलिव्हरीची तारीख 20 तारीख होती. 20 फेब्रुवारी मध्ये डिलिव्हरी तारीख होती. 5च्या वेळेला आम्ही त्यांच्याकडे दाखवण्यासाठी आलतो. ते काय म्हणले 11 तारखेला एमर्जन्सीमध्ये ॲडमिट करावं लागेल, नाहीतर बाबू आणि ते ऑफ होऊ शकते. मी 11 तारखेला 5:30 वाजता इथे ॲडमिट केलं. 12 तारखेला मला 11:30 वाजता बेबी झाला. पहिले टायमाला त्यांनी सीझर केलं. सीझर केल्याच्यानंतर त्यांनी वरती शिफ्ट केल्याच्यानंतर 10-15 मिनिटांनी तिला भरपूर त्रास होत होता. ब्लड पूर्ण वाहत होतं. मी सेचीला सांगत होतो, मग ते म्हणले ब्लड वाहतच म्हणले. नंतर तिला जास्त त्रास झाला. मग डॉक्टरांना बोलवलं. डॉक्टर म्हणले काही टेन्शन घेऊ नको, फक्त ब्लड सर्क्युलेशन होतं, आपण ओपीडीमध्ये जाऊन तुला ब्लड लावून नॉर्मल तुझं पेशंट होईल. त्यासाठी मला 8 वाजता त्यांनी खाली नेलं. 8 वाजता त्यांनी खाली नेलं ओपीडीमध्ये. फक्त ब्लड चढवायचं आहे म्हणून 8, 9, 10, 11, 12 3-4 घंटे त्यांनी मला नुसतं फिरवलं. मला नंतर बाहेर आल्याच्या नंतर 3 घंट्याच्या नंतर डॉक्टर बोलले, मोठे डॉक्टर होते, ते म्हणले काही टेन्शन घेऊ नको, 2 घंट्यामध्ये तुझे चांगलं होईल पूर्ण. मी वरती आल्याच्या नंतर मला कळलं त्या मावशी माझ्या बायकोची पिशवी घेऊन ती लपवून फेकून देते बाहेर. मी तिला विचारलं पिशवी कोणाची, ती मला काही सांगलं नाही. मम्मीला आवाज दिला, मम्मीने तिला पकडलं, पिशवी कोणाची ते सांग. तेव्हा त्या डॉक्टरने सांगलं की ही पिशवी तुमच्या सुनेची आहे. त्यांनी आम्हाला न कळताच माझ्या बायकोची पिशवी काढली. कारण पहिलं ऑपरेशन त्यांनी फेल केलं, तर त्याच्या निष्कर्ष दुसरं पण ऑपरेशन फेल झाल्याच्या नंतर त्यांनी आतमध्ये ठेवलं. भरपूर कंडिशन मला म्हणले ते साईनला तुम्ही हलवा. मी साईनला लगेच हलवू लागलो. मग ते म्हणले अजून दुसरे मोठे डॉक्टर येतात, तुम्ही 5 मिनिटं 5 मिनिटं म्हणून त्यांनी मला 5 घंटे थांबवले. 5-6 घंटे. माझी एकच माग आहे की माझ्या बायकोला न्याय भेटला पाहिजे. तो पण आम्ही इथून उठणार नाही आणि काय मृतदेह हातात घेणार नाही. मुलीच्या जीवाशी खेळ केलेल्या डॉक्टर लोकांनी त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे मुलगी वारलेली, त्याच्यामुळे आम्हाला न्याय पाहिजे. बाकी माझी काही मागणी नाही, फक्त डॉक्टरवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही डेड बॉडी हातात घेणार नाही. नाही विचारता नेली पोरगी ट्रीटमेंटला म्हणून, आणि ट्रीटमेंट करून सगळं बाळ होऊन नॉर्मल खाटावर आणून टाकली आणि 5 मिनिटाने घेऊन गेल्यानंतर पिशवी काढली. पिशवी काढून आणून टाकायची आणि पोरगी अशी करायला, रक्त काढायला. असं काय होतं म्हणून डॉक्टरला विचारायचं, तर डॉक्टर म्हणजे नाही थोडा मानला ते होईल आई,
पण थोड्या नंतर ती पोरगी चांगली होईल, तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका. त्याच्यानंतर पोरगी मेली. ते आमच्या लेकराची भरपाई डॉक्टरला देवा. सगळं हो, माझ्या नातवंडाची सेवा करा, शिक्षण दुखणं सगळं काय यायचं कर्ज मिळालं यायचं कोण करल? दिवाळी शेकडं झाले, माय नाही द्यायचं. एकात माय असती मोठी, बाप गेला तर माय राहते, तर मोठं करत. आता कोण करणार मोठं द्यायचं पालन का? शिक्षणापासून यायला दुःख सुखापासून याची भरपाई देवा. आमच्याकडे गरोदर महिला 1 दिवसापूर्वी डिलिव्हरीसाठी आले असतात. त्यांना योग्य ते तपासण्या व त्यांचा इलाज स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांनी केला व तसं त्याच्यानंतर त्यांना सीझरच्या ऑपरेशनची गरज भासली व त्यांनी तसे ऑपरेशन देखील केले. पण सीझर नंतर त्या पेशंटला जेव्हा वॉर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आले त्याच्यानंतर तिची प्रकृतीला थोडासा त्रास होऊ लागला, कदाचित किंबहुना बीपीचा त्रास, व त्या कारणास्तव त्यांना परत ऑपरेशन थिएटरमध्ये त्या डॉक्टरांनी घेण्यात आले. स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी त्यांच्यावरती ऑन टेबल जेव्हा ऑपरेशन केले तेव्हा त्यांना रक्तस्राव होत असल्याचे आढळून आले व ते त्याच्यासाठी त्यांना गर्भाशयाची पिशवी काढण्याची अत्यंत जीव वाचवण्यासाठी गरज भासल्या कारणास्तव ती काढावी लागली. पण त्याच्यानंतर ऑपरेशन झाल्यानंतर जेव्हा पेशंट वॉर्डमध्ये शिफ्ट केला त्याच्यानंतर त्यांचं थोड्या वेळातच निधन झाले. डॉक्टरांवरती आरोप येतो की डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे तर आमच्या बाजूने तसं काहीच नाही. आमच्या पुऱ्या डिलिव्हरीच्या डॉक्टर्स किंवा ऑपरेशनच्या डॉक्टर्सनी आणि अतोनात प्रयत्न केले व त्यांनी जीव वाचवण्याचाच प्रयत्न त्या पेशंटचा कुठल्याही बाबतीत केलेलाच आहे, एवढंच मी सांगेन. कैलासपती निर्मोळा, मी वंचित बहुजन आघाडीची डोंबिवली शहर महासचिव पदावर आहे. आता तर माझा पक्षाशी संबंध आहे, पण त्यावेळेस माझा पक्षाशी संबंध नसताना मी एक सामान्य नागरिक म्हणून हॉस्पिटलमध्ये 2011 मध्ये ट्रीटमेंट घेत होती. त्यावेळेस मला पण लेबर पेन होत होतं, माझ्या शरीरात खूप वाईट पाणी जात होतं. तर मी इकडे आलेली रात्रीच्या वेळेस, त्यांना सांगितलं की मला ऍडमिट करून घ्या, पण त्या लोकांनी ऍडमिट नाही केले. म्हणाले की तुझी डेट अजून लांब आहे असं करून मला ठेवलं. आणि मग मला रात्री अचानक ताप थंडी वगैरे आलं आणि इकडे आली. त्यावेळेस मला सायनला हलवण्यात आलं, कारण इकडे अपुऱ्या सुविधा आहेत. मग मला सायनला नाही, पण त्या माझ्या बेबीला आतमध्ये सफोकेशन झालं, त्याला ब्रीथिंग घेण्यात प्रॉब्लेम झाला आणि सायनला बेबी लिटरली 7 days ते कोमामध्ये बेबी गेलेलं. कल्याण शिल रोड के पास स्थित नेकड़ीपाड़ा में 5 एकड़ जमीन को लेकर किसानों और बिल्डर के बीच विवाद गहरा गया है। ये जमीन न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन दोनों पक्ष इस पर अपना दावा कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले, किसान वासुदेव पाटिल का कहना है कि ये जमीन उनकी पैतृक संपत्ति और वे कई वर्षों से इस पर काबिज है। उन्होंने यहाँ टिन शेड बनाया और चारों ओर लोहे की बाड़ लगा दी है। और आज जब बिल्डर इस जमीन का कब्जा लेने पहुंचे तो उसने न्यायालय के आदेश दिखाकर अपने अधिकार की बात कही। हालांकि किसानों का कहना है कि मामला अभी न्यायालय में लंबित है और ऐसे बिल्डर पुलिस बल की मदद से जबरन कब्जा कर चाहता है। वही बिल्डर जब कंटेनर कैबिन लगाकर जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था, तभी किसान परिवार की महिलाओं ने गेट पर बैठकर इसका विरोध किया। इस दौरान बिल्डर और किसानों के बीच तीखी बहस हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। इस बीच बिल्डर ने गेट बंद करके पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद पुलिस ने गेट खोल दिया और मौके पर बिल्डर के साथ आए निजी बाउंसरों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इसके बाद किसान परिवार की महिलाओं ने दोबारा गेट पर धरना दे दिया। जब बिल्डर कंटेनर केबिन न लाकर गेट के अंदर रखना चाहता था तो महिलाओं ने इसका तीव्र विरोध किया और इसी दौरान पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लेकर मानपाड़ा पुलिस थाने में भेज दिया है। किसान वासुदेव पाटिल ने पुलिस का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस पर बल का इस्तेमाल जब जबरन कब्जा किया जाएगा तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या यहाँ कानून का राज है या फिर शक्तिशाली लोगों की मनमानी चल रही है। इस मामले में बिल्डर पक्ष के आशीष पेड़ब्रकर ने कहा है कि जमीन उनके दादा दत्ता राम बारस्कर रखी थी और उनके पास इसकी सभी दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि 50 साल पहले यह जमीन खरीदी गई थी और हाल ही में न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया है। उन्होंने किसानों पर गलत आरोप लगाने का दावा किया और कहा कि वे अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे थे। यह मामला पुलिस प्रशासन और न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। आपका नाम, क्या मामला है पूरा, ये बताइए। मेरा नाम जितेश एकनाथ पाटिल है। यह हमारी पुश्तैनी जगह है। हम कई सालों से यहाँ रहते हैं, हमारी खेती होती है, सब कुछ होता है, हमारे दादाजी की जगह है। लेकिन आज कुछ बाहर के लोग आके, जिनका नाम बारस्कर है, वो आके ज़बरदस्ती हमारे प्लॉट में घुसने की कोशिश करते। इसके पहले भी उन्होंने पिछले साल 26 मई 2024 को ये किया था और तभी भी हमने आंदोलन किया था, बहुत ज़ोरदार आंदोलन किया था कि हम
ऐसे होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी आज इतनों दिनों के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पुलिस बैठे, पुलिस उनकी मदद कर रहे हैं। हमने जब उनको रोकने की कोशिश की तो हमको घसीट के लेके गया और हमारे जो घर के माँ बहन है उनको पुलिस स्टेशन में रखा। अभी तक उनको छोड़ा भी नहीं है अभी तक। और चार उनके बदन पे जख्म भी आ चुके हैं, नाखून के जख्म है, पत्थर के जख्म है, लेकिन पुलिस कुछ हमारी तरफ से कुछ नहीं कर रही, सब उनको ही मदद कर रहे हैं। एक घटना तो ऐसी होगी, उनकी गाड़ी आई तो 3 स्टार पुलिस उनका गाड़ी के नीचे से पत्थर निकाल के दे रहे थे, इतने उनकी वो मदद कर रहे हैं। लेकिन हम जब मदद मांगने जा रहे हैं तो बोलते हैं नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो वो जा रहे हैं तो उनका सब कुछ हो रहा है। ये कब तक चलेगा ये हमारा सवाल है। और हम ऐसा हो, इसके जिम्मेदार कौन है यार? हमको कुछ कल हो जाता है, हम तो जान देने को तैयार है, लेकिन ऐसा वापस कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? ये हमारा सवाल। ये मामला क्या कोर्ट में है कि क्या है? कोर्ट में था, लेकिन जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि टेम्पररी इंजंक्शन है, मतलब कोई थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं कर सकता है या कुछ भी हो, वो तो कायदे की बात है। लेकिन ऐसा कहाँ पे लिखा नहीं है कि बारसकर है या जो कुछ पार्टी आके ज़बरदस्ती पोजीशन ले, ताबा तो हमारे कितने सालों से आप देख सकते हैं यहाँ पे सब। पिछली बार भी न्यूज़ में आया था, ताबा तो हमारा ही है, लेकिन वो ताबा लेने के अभी भी बाहर जाके देखेंगे 3 बड़े बड़े बस भर के उन्होंने बाउंसर लाए। हमने उनको आज भी घुसने नहीं दिया, पहले भी घुसने दिया, आगे भी घुसने नहीं देंगे हम उनको। आपकी मांग क्या रहेगी? मांग हमारी इतनी है कि ये वापस ये कितनी बार चलेगा, और हमारे प्रोटेक्शन के बारे में क्या है? आज उनके साइड में पुलिस है, हम उनसे मदद मांगने जाए तो वो बोलते हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने जो कुछ बोला वो तुरंत मान्य करते हैं। तो इसके हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? हम तो पुलिस और बारसकर इनको ही जिम्मेदार करेंगे। फिर बताइए मामला क्या पूरा है? मामला ऐसा है, ये ज़मीन जो है आप देख रहे हो, ये हमारे माताजी के पिताजी ने खरीदी थी, हमारे ग्रैंडफादर ने, और इसको 1960 में खरीदी थी। उसके बाद बेकायदे कायदे से हमने सारे जो TLR होता है, ULC का जो ऑर्डर होता है, और बाद में सारा सब करके हमारी ये 50 साल से हमारे पास इसका कब्जा था। अब ये जो एकनाथ पाटिल या कोई जो बोल रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, ये इन्होंने रातों रात ऐसा सब करके यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की। तो कोर्ट ने हमको एक डिटेल ऑर्डर दिया हुआ है और इनको रिस्ट्रेन किया हुआ है। अब ये लोकल होने के नाते लोकल का जो वो बूथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई, तो उसका खाली उसके फ़ायदा लेके सोना ये करना। हम एक वाइट कॉलर लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे लोग, हम खुद मेहनत करते हैं, इसलिए हम आगे आए हैं। और उसके करते ये जो आज हमने कोर्ट से ऑर्डर ला के हमारी जगह पे जो ट्रेसपास किया है उसको निकालने के लिए हमने हमारी कोशिश की, और हम अब हम हमारे ही जगह में हमारा ही कब्जा है। क्या करना चाहोगे? क्या मामला है पूरा ये पूरा बहुत साल चल रहा है। ये लोग जमीन का हमारे भाई लोग को ये लोग आता है और जो दम देता है, और हम लोग अभी उनको ये किया तो उन लोग का 2 आदमी आते हैं और हम लोग का एक आदमी आएगा तो हम लोग को बोलते हैं चुप बैठो, और उन लोग का सब अंदर आके बोलता है आने दो। पर हम लोग बोलने को लाएगा तुम उन लोग चुप बैठो बोले। मैं उनकी लड़की है, उन लोग की बहन है ये लोग की। तो कभी हुआ यहाँ से? ये कुछ सुबह 12 बजे चालू है कोशिश। फिर आखिर में उन्होंने 12 बजे घुसने की कोशिश की और ये करीबन 3 साढ़े 3 बजे तक चलता रहा। हम लोग उनसे जूझते रहे, लेकिन पुलिस ने हमको साइड में किया, जोर जबरदस्ती किया हमारे साथ, जबकि उनके पास कुछ हाथ में इस प्रकार का ऑर्डर नहीं है कि जो शेतकरी है जो है उनको साइड में करो या उनको हाथ लगाओ, ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। लेकिन हमारे बहुत 100 विनंती के बाद भी उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर भी वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे लेडी लॉयल अस्पताल पहुंची। निरीक्षण के दौरान उन्हें तमाम खामियां मिली, जिनमें स्टाफ की कमी, पेयजल की किल्लत, अस्पताल परिसर में साफ सफाई और डॉक्टरों की ड्यूटी का शेड्यूल ठीक नहीं था। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके साथ ही कई अन्य समस्या भी अस्पताल में देखने को मिली। डॉक्टर बबीता चौहान ने इस दौरान जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति पाई उन पर कार्रवाई की और बाकी की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती महिला मरीजों और उनके तीमारदारों से बात की। उन्होंने बताया कि मुझे काफी दिनों से यहां पर मरीजों की परेशानी को लेकर शिकायत मिल रही थी और इसके चलते ही निरीक्षण किया गया। तीमारदारों और मरीजों से बात की गई है। यहां के टॉयलेट की स्थिति बेहद खराब है, इनको सही कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आप जानते हैं कि एसएन का नाम बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे पेशेंट भी हैं, लेडी लाइन। हाँ, तो लेकिन क्योंकि आपने देखा होगा कि पेशेंट भी वहाँ उतने हैं, उस हिसाब से यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। बहुत सारी खामियां हैं ऐसी की जो मुझे नजर आई और जो मैंने अभी बात की है, और उसमें मुझे लगता है कि सीएमओ साहब का रोल कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो वो बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। या जो डॉक्टर यहाँ मुझे मिली है वो ऑनेस्टली अपना काम कर रही है और अपनी ड्यूटी पे भी है, पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो एब्सेंट है यहाँ, जो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतने पेशेंट के बाद भी अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो बहुत ही गलत बात है ये। और डॉक्टर आते हैं, जो सुबह के हैं वो सुबह को नहीं आते, जो शाम के हैं वो शाम को, जो सुबह के हैं वो शाम को आ रहे हैं, जो शाम के हैं वो सुबह को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं पता नहीं। तो ये बहुत ज्यादा। दूसरा एक जो मेंटेनेंस का काम है, सपोज जैसे मैं अभी बाथरूम देखने गई थी वहाँ, तो बाथरूम बिल्कुल घटिया किस्म के बाथरूम के, जो टूटे टूटे बिल्कुल ऐसे रिपेयर कराए हुए हैं जैसे कि कबाड़े के होते हैं। तो अभी उनको कहा है तो कह रही है मैडम कि भाई मैं करवाती हूँ, क्योंकि वो भी उनके यहाँ से आना है, तो अब शायद करा देंगे उसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं यहाँ आई हूँ तो शायद आगे सारा काम ये अच्छा करा दें, पर मैं तो कम से कम संतुष्ट नहीं हुई। अमूमन देखा गया है जो प्रसव पीड़ा की जो महिला है उनकी व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, कि व्हील चेयर है वो अपने घर में कराती हुई पानी पीने जाती है या शौच पीने जाती है, उनके लिए क्या व्हील चेयर का? देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, व्हील चेयर से लेके, अब जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करूँ तो वो 2 अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन इन्होंने कभी मांगी नहीं की, ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने कभी मांगी नहीं की। जबकि मैं कहती हूँ सरकार का फोकस इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे है, और वो भी स्पेशली महिलाओं के लिए। अगर उस वाली परिस्थिति में इतनी सुविधाएं होने के बाद भी अगर हम सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो या चाहे वो व्हील चेयर है, अगर व्हील चेयर एक है और इतनी सारे पेशेंट, किसी को भी जरूरत पड़ती है व्हील चेयर की, तो इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर एक व्हील चेयर है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं बनाने के लिए भी तमाम छोटी छोटी त्रुटियां करके लोगों को डराया धमकाया जाता है, वसूली की जाती है। देखिए मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ विजिट करने आई हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने पूछा तो मुझे कुछ ऐसा कोई नहीं मिला जो ये कहे कि मुझे पैसे लेके यहाँ प्रमाण पत्र दिया जा रहा है या मेरी रसीद काटी जा रही है। तो अगर ऐसा, क्योंकि शिकायतें ही मेरे पास आई थी, तो या तो हो सकता है कि वो किसी डर की वजह से या जो भी नहीं कह पाए वो, पर शिकायतें बहुत आई थी और इसीलिए मैं आज यहाँ आई थी निरीक्षण करने के लिए। पर कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ना हो, और मैंने सबको कहा है कि मैंने बताया ना कि समस्याओं का यहाँ अंबार है। मतलब पूरा पैसा होने के बाद, पूरी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने इनसे कहा कि मुझे रिपोर्ट बना के दो सारी चीजों की, कि किस किस चीज की आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो वो पूरी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि सारा सरकार से यहाँ पैसा आता है, सब कुछ चीजें होती हैं, फिर मैनेजमेंट में कहाँ कमी है। तो अभी मैं 2-3 दिन में रिपोर्ट लेने वाली हूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अगली खबर पंजाब के जिला फिरोजपुर से है, जहां प्राकृतिक क्लब जीरा द्वारा नेचर पार्क में शेड का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय श्री नरेश कटारिया विधायक हल्का जीरा ने रिबन काटकर किया। इस शेड की सेवा सरदार जसवंत सिंह नामदेव परिवार द्वारा की जाएगी। नायब तहसीलदार गुरतेज सिंह गिल ने मुख्य अतिथि और उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया। नेचर क्लब के अध्यक्ष जर्नैल सिंह भुल्लर ने नेचर क्लब की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने मांग की है कि इस पार्क में एक पुस्तकालय बनाया जाए, जिसका रखरखाव नेचर क्लब द्वारा किया जाएगा। उन्होंने क्लब को समर्थन देने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद किया। इस अवसर पर विधायक श्री नरेश कटारिया ने नेचर क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा क्लब को अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। विधायक द्वारा अपनी मां की याद में क्लब को अपनी जेब से 5100 रूपये भी दान में दिया। इस अवसर पर नगर कौंसिल जीरा के नगर कौंसिल के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह जज ने भी अपने विचार साझा किए तथा क्लब को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की। कहा कि उनके द्वारा जीरा शहर को बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा। इस अवसर पर जसवंत सिंह नामदेव, गुरतेज सिंह गिल, डॉक्टर आत्मा सिंह, जगवीर सिंह थानेदार व तमाम लोग मौजूद रहे।